Good morning and assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are good at your homes and doing well. So students, it's me your SST's teacher सना मुक़द्दस. ठीक है बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी माशरतिया लूम और ये हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन क्लास में. ठीक है, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है. टॉपिक है हमारा हुकूमत के अज़ा. ठीक है, अनासर जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुकूमत के अज़ा जो अनासर हैं, ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट के, उनके बारे में. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं हासिलात ताल्लुम क्या है यहाँ का. यहाँ आप क्या लर्निंग करेंगे इस यूनिट में. ठीक है, आप करेंगे कि हुकूमत के अज़ा जो है मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के बारे में आप बयान कर सकेंगे. ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में आप पढ़ सकेंगे. इसमें आपको पता चलेगा कि मुक़न्नना क्या होता है हुकूमत के अज़ा में, इंतज़ामिया क्या होती है और अदलिया क्या होती है. इन सब के बारे में आप पढ़ सकेंगे. असूल और क़वानीन के माबैन फ़र्क कर सकेंगे कि असूल और क़वानीन जो हैं वो कैसे साज़गार सियासी माहौल पैदा करने में मददगार साबित होते हैं. जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी के तस्वर को बतौर मकबूल तरीन में हुकूमत बयान कर सकेंगे. रहनुमा की तारीफ़ पढ़ सकेंगे आप इसमें. ठीक है, आम इंतखाबात के बारे में पढ़ सकेंगे. सियासी जमातों का ढांचा और अफ़ाल बयान कर सकेंगे. नीज़ ये किस तरह अपने मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं. ठीक है बच्चों, ये है थिंक एंड आंसर, सोचें और जवाब दें. ये हम करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर किसी भी मुल्क या रियासत के लिए हुकूमत क्यों ज़रूरी होती है, हुकूमत अपने शहरियों को कौन कौन सी सहूलतें फ़राहम करती है. ठीक है, ये जब हमारा पूरा लेक्चर हो जाएगा, पूरा लेक्चर्स जब हम इस टॉपिक पे हुकूमत के अज़ा जो हैं उन पे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे. ठीक है, हुकूमत के अज़ा अवाम की फ़लाह व बहबूद, जान माल की हिफाजत, इंसाफ की फ़राहमी, ख़ित्ते की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी होती है. ठीक है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हुकूमत कायम की जाती है. हर मुल्क में हुकूमत बनाने के अलग अलग तरीक़े होते हैं. हमारे मुल्क में भी हुकूमत बनाने का तरीका जो है वो मौजूद है. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. वफाकी और सूबाई हुकूमत. आज हम पढ़ेंगे फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में. आप लोगों को पता है बच्चों, अगर किसी मुल्क का रकबा ज़्यादा हो, लोगों की ज़ुबान, वसाइल, पैदावार और रहन सहन मुख्तलिफ हो, तो वहाँ एक हुकूमत बेहतर नज़्म व नस्क नहीं चला सकती है. ऐसे हालात में एक मरकज़ी और एक कई सूबाई हुकूमतें बनाना पड़ती हैं. यानी कि एक मरकज़ी हुकूमत होती है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. सूबाई हुकूमतें वो जो कि जितने हमारे सूबे होते हैं उन सूबों की अलग अलग हुकूमत बनाई जाती है. ऐसी तर्ज़ हुकूमत को वफाकी हुकूमत कहते हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, पाकिस्तान में वफाकी और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत राइज है. यहाँ एक मरकज़ी यानी कि एक सेंट्रल जो कि मेन हुकूमत होती है वो है, और 4 सूबाई हुकूमतें होती हैं. यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और बाकी 4 सूबाई हुकूमतें, यानी कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और उन 4 सूबों के अकॉर्डिंग अलग अलग हुकूमत चारों सूबों की होती है. ठीक है, एक मरकज़ी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें होती हैं. 1973 के आइन के तहत मरकज़ और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात तकसीम कर दिए गए थे. ठीक है, 1973 के आइन के तहत क्या था, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात जो थे वो उनमें तकसीम कर दिए गए हैं. हुकूमत गवर्नमेंट. ठीक है, मुक़न्नना लेजिस्लेचर, इंतज़ामिया एग्जीक्यूटिव और अदलिया जुडिशरी. ठीक है, हुकूमत जो है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मुक़न्नना, जिन्हें हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, जो कि कानून बनाने वाले अदारे होते हैं, जो कि कानून बनाते हैं. उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं जो कि मुल्क को चलाते हैं. ठीक है, नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास जुडिशरी. ठीक है, जो कि अदलिया होती है, लोगों को इंसाफ फराहम करने का इंतज़ाम करती है. ये लोगों को इंसाफ फराहम करती है. वफाकी हुकूमत के अज़ा. ठीक है, वफाकी हुकूमत जो है ऑर्गन्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हुकूमत 3 अज़ा पर मुश्तमिल है. ये अज़ा मुक़न्नना, ठीक है, लेजिस्लेचर, इंतज़ामिया एग्जीक्यूटिव और अदलिया जुडिशरी कहलाते हैं. आइए हम इन तीनों अनासर के बारे में तफसील से जानते हैं.
ٹھیک ہے بچوں، وفاقی حکومت کا جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں قومی اسمبلی آ جاتی ہے، نیشنل اسمبلی، سینٹ آ جاتا ہے، صدر، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ہمارے پرائم منسٹر، وفاقی کابینہ، فیڈرل کیبنٹ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جس میں قومی اسمبلی، سینٹ، صدر، وزیر اعظم، وفاقی کابینہ، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ سب اس میں شامل ہیں. ایک جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہے، ایک اسٹرکچر ہے، یہ سب چیزوں کے ملنے سے ہی یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور عدلیہ، جوڈیشری جسے ہم بولتے ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کی تفصیل جو ہے ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا کہ حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. فیڈرل جو کہ ہماری سینٹرل مین مرکزی حکومت ہوتی ہے جو پورے ملک کو چلاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے صوبائی حکومت جو کہ ہمارے پروونشل حکومت ہوتی ہے، صوبوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. ہر صوبے کا الگ سے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، پورے انتظامات دیکھتا ہے. پروونشل گورنمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ دو طرح کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ بھی آتی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم دو حکومتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ مین ہے. ایک تو جو ملک کو چلاتی ہے فیڈرل مرکزی حکومت، دوسری ہے پروونشل حکومت جو کہ ہر صوبے کی الگ الگ حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور ان کی ڈیٹیل جو ہے ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.